ओम शांति। ये 17th की मुरली थी, 17th अक्टूबर 2003। और इसका जो टाइटल है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो इसका हम आधा पढ़ चुके थे उस दिन। तो अभी इसमें बाबा कहते हैं, बाप दादा इस सीजन के पहले टर्न में, पहला टर्न तो आप सबका है ना, तो जब पहला टर्न लिया है तो पहला नंबर रिटर्न भी देना है, देना पड़ेगा ना। बाप दादा ने जो अभी संडे की मुरली थी उसमें भी कहा था कि अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो प्यार के रिटर्न में हमारी सभी बुराइयां हमें उनको रिटर्न करना है और हमारे लाइफ को टर्न करना है। ठीक है। तो और डबल विदेशियों की ये विशेषता तो जन्म से है, जो भी करेंगे वो पक्का ही करेंगे, अधूरा नहीं करते हैं, पक्का ही करते हैं। हाँ या ना, हाँ ना के बीच में लटकते नहीं है। तो रिटर्न करना है ना। बस इस सीजन में, पूरी सीजन में आज फर्स्ट चांस है। बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। ठीक है। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। यह पूरा मुरली ही संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने पर है। तो इस सीजन का समान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मना नहीं होता है, मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है। पसंद है, कुमारियों को पसंद है। जिसको पसंद है और करेगा, सिर्फ सुनने में पसंद नहीं, करने में पसंद, वह सभी हाथ उठाओ। हाथ देख करके बाप दादा की दिल खुश हो गई। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। कुछ भी हो जाए, अपने सुमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं। सुमान है, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ठीक है। अपने सुमान की सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। ठीक है। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। ठीक है। ये बहुत बड़ा बाबा हमें टिप देते हैं, क्योंकि हमें बहुत कार्टून देखना ही पड़ता है। ठीक है। तो अभी जो भी सामने आए, कुछ भी हो जाए, तो मान में रहकर कार्टून शो देखना है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आता है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी। बाबा कहते हैं छिपकली गंदी है। हाँ, तो कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा, शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आई, आने दो, देखते रहो। ठीक है ना। आज से ऐसे करना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। लेकिन हमें ये देखना है कि हम खुद कोई कार्टून का कैरेक्टर ना बन जाए। ये बहुत बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीट में सदा सेट रहना है। तो बाप दादा ने सुनाया था, तो आप सब अपने सुमान के शान की सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। सुमान की शान में नहीं रहते हो तो परेशान होते हो। छोटा सा पेपर टाइगर होता है, लेकिन परेशान हो जाते हो। तो इस वर्ष एकाग्र होके सुमान की सीट पर रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं जानती तो हूँ, सुना भी है, जाना भी है, लेकिन नहीं। लेकिन वर्ड जो है ना, उस दिन 30 नवंबर की जो अव्यक्त मुरली चली थी, जो रिविजन में चली थी, तो उसमें बाबा ने कहा था
कि मम्मा कहती है कि जो लेकिन वर्ड है ना, लेकिन वर्ड में जो किन है, किन का अर्थ सिंधी भाषा में है किचड़ा। तो सब लोग प्लान अच्छा बनाते हैं, कुमारियां आती है, लेकिन बीच में लेकिन आ जाता है। लेकिन मतलब ले किचड़ा। तो बाबा को ये वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मतलब कोई कंडीशन हो गया ना, तो ये लेकिन वर्ड कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि लेकिन मतलब ले किचड़ा, बाबा को आप ले किचड़ा कह रहे हो, ठीक है। इसीलिए मम्मा को ये वर्ड और बाबा को भी ये वर्ड पसंद नहीं थी, पसंद नहीं है। तो सुनना और जानना तो ठीक है, लेकिन अपने को मान और एकाग्र होके सीट पर बैठना, मान करके नहीं चलते हो, सिर्फ जानते और सुनते हो, ठीक है। मान करके नहीं चलते हो कि हमें खुद अपना स्वमान खुद दिल से मानना है, ठीक है। तो जानते और सुनते हैं, जानना एक चीज और मानना दूसरी चीज होगी ना, अलग ही डायमेंशन हो गया। तो सीट पर स्वरूप में स्थित होके बैठो, समझा। बाप दादा को समाचार मिला था कि यह 4 ग्रुप है ना, एक कुमारियों का, एक कंप्यूटर ग्रुप, एक मैनेजमेंट ग्रुप, एक हेल्थ का, ठीक है। 4 ही ग्रुप का समाचार मिला, अच्छा है। लेकिन लेकिन कंप्यूटर चलाते भी, कंप्यूटर, एक मिनट, हाँ, कंप्यूटर चलाते भी कंप्यूटर वाली कुर्सी पर भले बैठना, लेकिन अपने सुमान की सीट को नहीं छोड़ना। ये कंप्यूटर की सीट बहुत कंफर्टेबल सीट होता है ना, कि बाबा कहते हैं भले बैठो, सुमान की सीट मत छोड़ो। डबल सीट पर बैठना, सिर्फ कंप्यूटर की सीट पर नहीं, तो डबल सेवा हो जाएगी। बहुत सेवा कर सकते हो, हेल्थ वाले भी बहुत सेवा कर सकते हैं। दिखाया है, किताब बनाया है ना, सब समाचार सुना है। किताब किसने बनाया है? अच्छा बनाया है, लेकिन हेल्थ के साथ सुमान पहले। सुमान की सीट को नहीं छोड़ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, श्रेष्ठ स्वरूप के स्मृति की सीट पर। अपनी सीट नहीं छोड़ना, ठीक है। किसी को अगर वो अथॉरिटी का सीट मिलता है तो वो कभी छोड़ता नहीं है ना, पकड़ के बैठता है। तो वैसे बाबा कहते हैं कुछ भी हो, अपना सीट नहीं छोड़ना, तो लेकिन हमारा सुमान का सीट है। तो कुमारियों ने भी जो प्रॉमिस किया है, बहुत बहुत अच्छा किया है। बाप दादा अभी प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन लेनी कौन सी मुबारक है? प्रैक्टिकल की। तो आज सिर्फ प्रॉमिस की मुबारक दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट की मुबारक देंगे। वह मुबारक लेनी है ना। अच्छे अच्छे बैठे हैं, दिखाई दे रहा है। अच्छी सामान वाली कुमारियां हैं, 10 साल वाले भी बैठे हैं, ये भी बहुत कमाल है। 10 साल अमर रहे। तो अमरनाथ बाबा की, वैसे हमें भी 10 साल हो गया है, तो बाबा शायद हमें भी कह रहे हैं। अमरनाथ बाबा की तरफ से अमर भव का वरदान है। हाथ उठाओ 10 साल वाले, तो हम हाथ उठाएंगे। अंकल आंटी को तो बहुत साल हो गए। आंटी अंकल, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो गायत्री दीदी है गयाना, गायत्री नारायण, उनके माता पिता है जो स्टीव नारायण और उनकी वाइफ, उनको ही बाबा अंकल आंटी कहते हैं। तो 10 साल वालों को बाप दादा 9 रत्नों की माला पहना रहे हैं। वाह। 9 रत्न निर्विघ्न बनाने का होते हैं। 8 शक्तियां और बाप सदा स्मृति में रहे। अच्छा, फॉरेन में रहते अभी 10 साल पास किया तो अमर हो गए ना, कि समझते हो पता नहीं आगे क्या हो। अच्छा, 10 साल वालों ने जो हाथ उठाया, उन्हों को अपने फ्यूचर का भी निश्चय है, कि समझते हैं पता नहीं चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ठीक है। जो समझते हैं अंत तक साथ रहना ही है, अमर रहना ही है। कुछ भी हो जाए, हिमालय जितना पहाड़ भी गिर जाए, गिरेगा तो पक्का है। तो सबने कहा होगा पक्का है, तो बहुत अच्छा। अच्छा, इंडिया वाले ने उठाया। इंडिया वाले समझते हैं हम है ही पक्के। ये 10 साल वाले नहीं, लेकिन
सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य में आएँगे। पक्का है ना? साथ रहेंगे ना? बाप को अकेला छोड़ के नहीं चले जाना। अकेला थोड़ी ही अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे, अपने दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा, बाबा हाज़िर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये बाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से, ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ, ठीक है? ऐसे तो मैं लौकिक रिलेशंस में भी यही यही हमें अच्छा लगता है ना कि जो दिल से हमारे साथ रिलेशन निभाए, जो मतलब के रिलेशन निभा लेते हैं, उनसे तो हम उतना अच्छा नहीं लगता ना। तो सभी डबल फॉरेनर्स अपने भाग्य को देख के खुश हो रहे हैं। पहला चांस मिला है और स्पेशल चांस मिला है, तो पूरा सीज़न जो बाप ने कहा वो निभाएँगे, निभाएँगे ना? सोचने वाले नहीं बनना, निभाने वाले। जब जब मेरा कह दिया मेरा बाबा और बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा, पक्का सौदा हो गया ना? दादियाँ ठीक है? फॉरेनर्स को देख के खुश हो रही है ना? फॉरेनर्स को देख के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका जो अलग ही एक ऑरा रहता है। उनमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सच्चाई, सफाई। अंदर-बाहर वो पूरा एक समान रहते हैं और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन। तो हम तो एक बार कोई बहन कह रही थी, जो जानकी दादी के साथ हमेशा रहती, कि जो फॉरेनर्स उनसे मिलती है और भारतवासी मिलते हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। फॉरेनर्स बहुत डिग्निटी से, बहुत रिस्पेक्ट से, डिसिप्लिन से मिलते हैं। और हम हम तो दिल वाले हैं ना, तो उनका अलग ही रहता है। तो ये सब हाज़िर है कि सोचेंगे लंदन के डायमंड हॉल का क्या होगा, ठीक है? अगर कुछ हो सके ना तो दादी सबको यहाँ बिठा दे, सभी फॉरेनर्स को यहीं बिठा दे, ऐसे कह रही हूँ। नहीं, ये सब एवर रेडी है, ठीक है? अगर बाप-दादा ऑर्डर करे आ जाओ, कुछ भी सोचो नहीं, सेवा को, सेंटर को, साथियों को, कुछ नहीं सोचो, आ जाओ। तो आ जाएँगे? कि ये बाबा दादियों को कह रहे हैं, मतलब विदेश के, कि बाबा ने कहा आ जाओ तो सब कुछ छोड़-छाड़ के आ जाना, किसी में भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, शायद बाबा ऐसे कह रहे हैं। तो हाँ जी, कहा ऑब्वियसली अच्छा है। वह भी दिन आएगा, ऑर्डर आएगा, आ जाओ क्योंकि बाप का प्यार है ना, तो अलग-अलग नहीं करके साथ चलेंगे। जो पक्के होंगे वह रहेंगे। तो सभी निर्विघ्न, कि अभी कोने में कोई विघन रह गया? नहीं ना, कोई विघन अभी अंदर है, थोड़ा-थोड़ा तो है, नहीं है, सभी निर्विघ्न है। अब आज सब यहाँ छोड़ के जाना। तो बाबा कह रहे जो भी विघन है यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाना। ओम शांति भवन है ना, तो ओम शांति हो जाएगा, ठीक है ना? तो बाबा ऐसे कहते हैं ना, कोई कोई मतलब किसी के शरीर छोड़ने की बात है या फिर कुछ खत्म करने की बात है, तो बाबा ऐसे कहते हैं ना कि ये ओम शांति हो गया या फिर ओम शांति कर दो, तो ऐसे। क्या करना है? कांटे को फ़ौरन निकाला जाता है। अगर कांटा जल्दी नहीं निकालो, तो टाँग कटवानी पड़ती है। क्या बाबा इसके लिए एक स्लोगन यूज़ करते हैं कि डिले इज़ डेंजर। तो जितना जल्दी आप अंदर के जो भी कांटे हैं सब निकालेंगे उतना अच्छा रहता है। तो अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करो। अच्छा, सब ग्रुप ठीक है? अभी ग्रुप हाथ उठाओ। कुमारियों का ग्रुप हाथ उठाओ। कंप्यूटर ग्रुप पीछे बैठे हैं, हेल्थ वाले, अम, एसएमएल वाले माना वो जो सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप है, शायद उनका एक ग्रुप होगा, उषा दीदी का ही उनका उसमें मेन पार्ट था। तो इसमें ये पूरा एमबीए का एक पूरा सब्जेक्ट है जो सेल्फ एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में एसएमएल एक पूरा सब्जेक्ट है, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप, तो शायद यही है। अच्छा है कि चारों ही ग्रुप का समाचार अच्छा है। अच्छा, सामने पत्र भी रखे हैं, चारों ओर के पत्र और कार्ड भी आए हैं, दिल के पत्र भी आए हैं।
कागज के पत्र भी आए हैं, दोनों ही बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा को अपने दिल का प्यार भी भेजते और साथ साथ कोई कोई सेवा का समाचार भी अपना अच्छा भेजते हैं। कोई कोई थोड़ा सा याद के साथ फरियाद भी करते हैं, बाबा ये कर लेना, ये कर लेना। जो एकदम अनुभवी भाई बहन है वो कहते हैं कि हमें कभी भी बाबा से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि हम भी भक्त जैसे हो गए ना, कि हम सूक्ष्म उदन में जाते हैं, परमधाम में जाते हैं, बाबा के वो बोलते हैं कि बाबा ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक कर दो। तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बाबा को पता है आपको किस चीज की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली दे देंगे, आपका कार्य कर देंगे। तो मांगना नहीं है, तो ऐसा फरियाद तो बिल्कुल नहीं करना है, तो भक्त जैसा हो गया। तो अच्छा है, अगर लिखते हैं तो लिखने वाले को सहयोग भी मिलता है। सच्ची दिल और साफ दिल होती है ना, तो साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। अभी भी चारों ओर सुनते भी हैं, कोई कोई देखते भी है, लेकिन सुनते तो काफी है। आप इस हॉल में बैठे हो, वो अपने देश के हॉल में बैठे हैं, ठीक है। जो बाकी मधुबन के अलावा सुन रहे हैं, ये भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों के लिए ही निकले हैं। आप स्थापना के कार्य में लगाने वाले बच्चों को भी मुबारक दे, सॉरी, आप स्थापना के कार्य में लगाते और कोई फिर विनाश के कार्य में लगाते, लेकिन बाप दादा साइंस वाले बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि इन्वेंशन अच्छी निकाली है, जो दूर बैठे भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार, ये स्वभाव के लिए बाबा ने कहा था कि स्वभाव माना हमेशा स्व का भाव याद आना चाहिए, ठीक है, आत्मिक भाव। और संस्कार माना अपना आदि अनादि संस्कार ही याद आना चाहिए। तो स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और बहुत दिल से धन्यवाद। तो अभी दादी जी से बहुत अच्छी तंदुरुस्त हो गई, शायद जानकी दादी से कह रही है, कोई ऐसी बात नहीं, बाकी सब ठीक हो जाएगा, बाबा का वरदान है। तो दादी ने कहा बाबा का वरदान है, खुद भी वरदानी है ना, इसलिए वरदान जल्दी लग जाता है। सभी का आपसे बहुत प्यार है, सभी का प्यार है, क्योंकि बाप ने आपको निमित्त बनाए है। बाप स्वयं तो अव्यक्त हुए, लेकिन साकार रूप में आपको निमित्त बनाया। गंगे दादी से कह रहे हैं, महारथियों की महफिल अच्छी लगती है। अभी सभी महारथी इकट्ठे हुए ना, बाप दादा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो रुक्मणी दादी से कहा, वर्तमान भविष्य अच्छा बना रही हो। तो विदेश की बड़ी बहनों से सभी अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं, बाप दादा को भी खुशी होती है कि वृद्धि कर रहे हैं और विधि पूर्वक चल रहे हैं। विधि भी है, वृद्धि भी है, जहां तहां प्रोग्राम तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपस में मिलकर विश्व में आवाज फैलाने का प्लान बनाते ही रहते हैं। कंप्यूटर से सेवा का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। तो दादी ने कहा होगा, जो कंप्यूटर से सेवा का प्लान बना रहे हैं, किसी ने कहा होगा। तो कोने कोने में कंप्यूटर तो है ही। तो ये 2003 का है, तो 2003 में ही अगर कंप्यूटर का सेवा शुरू हुआ है, होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो समय भी कम और चारों ओर फैल जाता। कुमारियां भी अच्छी अच्छी हैं, अच्छे प्लान बनाए हैं, बाप दादा खुश है, चारों तरफ के बनाए हैं। हेल्थ भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गया, कोर्स भी आ गए। तो ये बाबा कह रहे हैं, विदेश के मुख्य भाइयों से बहुत अच्छा, पांडव सेना भी कम नहीं है।
शक्तियां शक्तियां हैं, लेकिन पांडव सुभान अल्लाह। पांडवों के साथ तो पांडवपति है ही। देखो एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। बाप दादा तो एक एक की विशेषता को देख रहे हैं और हर एक अपनी विशेषता का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। ऐसे है ना। अंकल भी अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। अंकल वो स्टीव नारायण जो है, जो गयाना में मिनिस्टर है, कुछ तो उनका बहुत अच्छा रोल है। ये रॉबिन भी बजा रहे हैं। रॉबिन तो हम नहीं जानते हैं। गोविंद निजार भी बजा रहे हैं। निजार शायद वो निजार जुमा है जो फ्यूचर ऑफ पावर के जो प्रोजेक्ट जिसने लॉन्च किया है, मेरा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा पार्ट बजा है ना। अच्छे अच्छे पांडव भी निकले हैं तो शक्तियां भी निकली है। बाप दादा को यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स का ग्रुप सेवा के लिए बहुत अच्छा तैयार हुआ है। सब में सेवा का उमंग है। फ्यूचर ऑफ पावर का तो बहुत ह्यूज, बहुत ही ज्यादा सेवा हुई है। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, हुई बहुत है ना उमंग। अंकल फाउंडेशन है, अच्छे है, सदा अमर भव, है ना। विदेश की सबसे पहली सेवा ये अंकल, ये स्टीव नारायण, उनका एक्चुअल नेम शिव नारायण है, तो उनको लेकिन वहां पे जाके वो स्टीव नारायण कर दिया, तो उन्होंने ही, उनके द्वारा ही शुरू हुआ था कि सदा अमर भव, याद और सेवा में अमर। अच्छा, आज से क्वेश्चन पूछना खत्म। माया जीत है, ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या? माया जीत हो गए ना। अभी कोई किससे यह नहीं पूछना कि माया जीत है नहीं, लेकिन माया जीत के नशे में बहुत उड़ रहे हैं। उड़ती कला वाले हैं, किससे भी पूछो तो कहो दिल खुश फरिश्ता है। क्या? माया का नाम ही नहीं लो, नाम सहित खत्म करो, क्योंकि कुछ समय मायाजीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। जो बहुत काल मायाजीत रहते हैं उन्हें बहुत काल राज्य भाग्य मिलता है, इसलिए सदा मायाजीत, है ना। बाबा स्टार्टिंग में भी, इस मूल्य के स्टार्टिंग में भी कहा था कि जितना समय अपने मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है, उतना ही ज्यादा समय आप राज्य अधिकारी बन पाएंगे। ये बाबा एंड में भी यही बात कही, ये बहुत काल मायाजीत रहते हैं जो, उन्हें बहुत काल राज्य भाग्य मिलता है, इसलिए सदा मायाजीत है ही मायाजीत। बाप दादा की नजर है, संगठन को नजर से निहाल तो होना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम सब शांति। एक सेकेंड, 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। जी। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण को एक एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो जैसे कल की संडे की भी अव्यक्त वाणी जो चली थी, बाबा ने कहा था कि सदा प्रसन्न रहने के लिए विधि बताई थी। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, तो अपनी विशेषता को पहचानो और उसको कार्य में लगाओ। कार्य में लगाने से वृद्धि को पाएंगे।
तो और भी विशेषताएं आएंगी। इससे क्या होगा, वृद्धि होगी और सर्व संपन्न हो जाएंगे। तो जो संपन्नता आएगी यही प्रसन्नता का आधार है। तो बाबा कहते हैं कि सदा प्रसन्न रहो, स्व से भी प्रसन्न रहो, औरों से भी प्रसन्न रहेंगे और सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा दिल खुश फरिश्ता भव। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सो बाबा ने कहा ना विशेषता को कार्य में लगाओ, सभी अपना अपना विशेषता बताएंगे, सो हम सबको भी खुशी रहेगी। ओम शांति। सदा सबके साथ हाजी का पाठ हाजी का पाठ बजाने का कोशिश करते हैं और उसमें रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। विशेषता को हम परमात्मा कार्य में लगाते हैं तो परमात्मा शक्तियां भर जाती हैं उसमें और परमात्मा की देन समझते हैं। अगर परमात्मा मेरी विशेषता कहते हैं तो अभिमान आता फिर तो फीलिंग भी जल्दी आती है। ओम शांति। हाँ जी, अपना विशेषता बताइए। हाँ जी, अपना विशेषता बताइए आप। लिखने की विशेषता दे दी। अच्छा, और बढ़ भी गई बाबा की सेवा में लगाने से। जी बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। मेरी विशेषता तो ये कि बाबा ने आज से 10 साल पहले ही मुझे चुना था, क्योंकि मैं दिसंबर 11 में पहले फर्स्ट क्लास किया था। तो आज बाबा ने उसी की विशेषता बताते हुए कहा तो बहुत मजा है। ओम शांति। ओम शांति। हम अपनी विशेषता शेयर करेंगे जो बाबा ने कहा, बाबा ने दी हुई है कि निद्रा जीत और पंक्चुअलिटी, तो ये बाबा की देन है। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। ओम शांति। मेरी विशेषता है कि कोई कितना भी गलत कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उसने गलत किया है। मेरे को लगता है ये अपने अपने कर्म है, सब कर्म के हिसाब से कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सब सही है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। बाबा बोले सम्मान का सीट में सेट रहना चाहिए, ऐसा नहीं डबल सीट। और बाबा बोले कि ऐसा नहीं कि से कोई कंप्यूटर पे भी बैठे हुए हो ताकि फिर भी सम्मान का सीट में सेट रहे। और यही बोले। अब मेरा विशेषता यही है दीदी कि थोड़ा हम कम बोलते हैं, बाकी एक भी बात बोलते तो सही बोलते हैं कहीं पे भी। ओम शांति। अच्छा जी। सिस्टर पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि सम्मान की सीट पर सेट रहना है। सीट का अर्थ है स्मृति स्वरूप रहना है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला था ना कि मतलब सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो सीट का अर्थ स्मृति में रहना होता है। तो अभी कभी कभी हम सम्मान को रिपीट करते हैं ना, तो बाबा बोलते हैं उसको जानना तो अच्छा है, मानना भी ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप बन के वहां पर उस नशे में बैठना है। और विशेषता यही है कि परखने की, वैसे तो बाबा ने ही ढूंढा है, लेकिन परमात्मा बाबा को पहचानने की विशेषता है और ज्ञान सुनाने की विशेषता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा प्यार का रिटर्न है हमारी बुराइयां। बाबा को देखकर हमें टर्न होकर बाबा को रिटर्न देना अपनी बुराइयां। एक एक आत्मा ओरिजिनल संतुष्ट मणि है जो बाबा ने हर आत्मा को भरपूर किया है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ, मेरी विशेषता ये है कि जो बाबा ने मुझे लौकिक में कारपेंटरी कार्य करने के जो सेवा दिया हुआ है, तो मेरा ये लक्ष्य रखता है कि बाबा के घर में ये ज्यादा कलाएं लगे और ब्राह्मणात्माओं को ढेर सारी दुआएं मिले। तो इस टारगेट को रखते हुए चलते हैं। जितना वक्त मिलता है उतना बाबा के घर में लगाते हैं। बाकी लौकिक में तो कार्य चलता ही चलता है। और ये जो अपना कार्य है वो करते हुए जिन आत्माओं के घर में कार्य करते हैं उनको बाबा का संदेश है
तो करते ही करते हैं, दोनों चलते रहते हैं। ओम शांति। हमारी विशेषता इनसे हमारी विशेषता है कि अभी ये खाना खिलाना और खाना बनाना और खाना खिलाना, ये विशेषता है, विशेष। ओम शांति। जी, ओम बहुत शांति दीदी। बाबा ने ये विशेषता दी है कि जो टीचिंग जो है बाबा का ज्ञान का, वो बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, और फिर लौकिक हो या अलौकिक हो, दोनों भी टीचिंग बहुत अच्छा रहता है। ये बाबा ने दी हुई विशेषता है, इसलिए बाबा को सच्चे दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। मेरी विशेषता है बीती बातों को बिंदु बहुत जल्दी से लगा सकती हूँ और आगे बढ़ते रहती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? जी हाँ जी, आ रही, बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि जो भूतकाल मायाजित रहते हैं उन्हें भूतकाल का राज्य भाग मिलता है, इसीलिए सदा मायाजित बनो। मायाजित के नशे में रहो, मूर्ति कला वाले बनो और किसको पूछने के लिए हो। ओम शांति। आज मैं ट्यूशन टीचर हूँ, तो मेरी विशेषता है लिखना पढ़ना, और जो लिखा है वो पढ़ा है, इस पर मनन चिंतन चलता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। हाँ जी। वैसे ज्ञान में आने से पहले कोई विशेषता ही नहीं, लेकिन अभी बाबा बहुत सारी विशेषताएं दे दी हैं। सबसे अच्छे जो लगते हैं मुझे कि सच्चाई और सफाई, और बाबा ने पहले मुझे बात भी करना नहीं आता था, ये कॉन्फिडेंस जो मीटिंग्स में बोलने का, ये बाबा से ही मिला है, क्योंकि नहीं आता था। तो बाबा और भी मतलब मुझे कविता लिखने नहीं आती थी कभी, तो मैं बाबा के नाम से कविता भी लिखने लगी हूँ। बाबा रोज हमेशा मतलब जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विशेषता भी बढ़ाता रहता है हमारी। तो ये मेरा अनुभव है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि चेक करो, प्यूरिटी पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कीर्ति सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रॉयल्टी भी की मंशा है। सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में या तो सदा हर एक को प्रतिआत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता रूप दिखाई दे। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है सुहास। मेरी दो विशेषताएं हैं, एक तो मैं सच्चाई और सफाई हमेशा रखता हूँ, मुझे बिल्कुल झूठ नहीं पसंद, और दूसरी बात ज्ञान की बातें सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। वैसे लौकिक में भी मैं टीचर ही था, इंजीनियरिंग पढ़ाता था। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कुछ भी हो जाए अपने सोमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं, अपने सोमान की सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है तो ना तो कार्टून सो के वहाँ पे देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, लेकिन समस्या नहीं, ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है तो बाबा कहते हैं कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, जल्दी है, कार्टून शो है। अपनी सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं हो। तो मेरी विशेषता है कि हमेशा एकाग्र रहना और शांत रहकर बाबा की विशेषताएं, मैं टीचर हूँ तो अपने बच्चों में भी वो विशेषताएं डालने की कोशिश करती है जो बच्चे बाबा हम में डालते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, मेरा शरीर का नाम गौरव है। तो जैसे दीदी ने बोला विशेषता बतानी है, तो मतलब मैं बहुत ना मतलब साइलेंस में चला जाने की मेरी विशेषता है। जब भी कोई परिस्थिति आती है या कुछ आता है, तो मैं परिवार में, संगठन में, बाबा के ज्ञान में भी जब से चला हूँ, उससे पहले भी मतलब मेरे को बोला जाता था कि बहुत साइलेंस में रहता है।
तो कुछ भी होता था तो मैं मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था, साइलेंस में चला जाता था ज्ञान में आने से पहले भी। तो बाबा ने ये विशेषताएं दी है। अभी भी जब परिवार में या संगठन में या कोई बात आती है तो मैं मतलब उसको सहन कर लेता हूँ, रिएक्ट नहीं करता कभी भी। सामने से थोड़ा चुप हो जाऊंगा या अवॉइड कर लूंगा उस समय में। तो बाबा ने सहन शक्ति को बढ़ाने की विशेषता दी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी दीदी ने बताया है तो विशेषता ऐसी है कि मैं हमेशा ऑलवेज, जैसे बाबा का कहना है हमेशा हंसते रहो, तो हमेशा हंसते रहती हूँ। और लौकिक में पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने में भी कोई बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो वो पढ़ाते समय एग्जाम्पल दे के पढ़ाती हूँ ताकि वो बच्चों को वो लाइफ लॉन्ग याद रहे। और बाबा के कहने मुताबिक सच्चाई, सफाई और पवित्रता, इसका पूरी तरह से पालन करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमको सभी से प्रेम से बात करना, स्नेह से बात करना और कोई भी मदद, छोटी बड़ी मदद करना सभी को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बाबा कहते हैं सभी के गुण देखो, तो सभी में कोई ना कोई गुण दिखाई देता है और सबसे स्नेह करने की आदत है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करती और यहाँ पर मैं अपने ऊपर काफी अटेंशन देती हूँ, जो मुझे श्रीमत के आधार पर भी और पहले से भी अपने को परिवर्तन करने की पूरी कोशिश रहती है। मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं जगवीर भाई सोनीपत से। मैं अपने में विशेषता देखता हूँ कि मैं एक नामी और इकोनॉमी हूँ। बाबा के यज्ञ में, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देता। बाहर गेट से लेकर बाबा के कमरे के अंदर रहने तक भी कोई भी व्यर्थ की चीजें व्यर्थ होती है तो उसको बचाने की कोशिश करता हूँ यज्ञ रक्षक बन के, और सबको साधारण भाषा में समझाने की और धारणा करने की ये विशेषता मेरे में। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बड़ों को रिगार्ड देना और छोटों को प्यार करना, ये मुझे अपनी विशेषता लगती है। और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है, जैसे बाबा कहता है दुआएं कमाओ, तो दुआएं बहुत इजीली मिल जाती हैं सबसे और सब प्रसन्न रहते हैं। मैं भी प्रसन्न रहती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। अनीना सिस्टर आपको बोलना चाहते हैं कुछ? ओम शांति। मैं संतोषी हूँ। मुझे कोई बचपन से ही किसी चीज से ज्यादा ऐसे नहीं कि मुझे जरूर मिलनी चाहिए। जो मिलता है वो बहुत खुश हूँ, जो नहीं मिलता वो उससे भी अच्छा है। ये भावना बनी रहे तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। इसलिए जी जी, सदा संतुष्ट बनी। बहुत अच्छा। जी जी। से देखिए बाबा ने कितना अच्छे अच्छे गुण सभी में बरती है ना, विशेषता ना, सभी का सुन करके बहुत खुश हो गए हमें। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सो अपने विशेषता को जैसे बाबा ने कहा ना, कार्य में लगाकर आगे बढ़ते चलिए। बाबा का आप भी बताइए अपनी। आप भी बताइए अपनी विशेषता। बहुत मीठा बोलती हैं, आप भी बताइए। हम तो क्या बोले, बाबा का बनकर के हम सब कुछ सीखे हैं। हम हमारा अंदर वो सीखने का कला, बाबा ने कुछ भी हो जाए हम नए नए सीखने के लिए उमंग रहते हैं। और हम करके दिखाएंगे। कोई कहते हैं ना आपका पास ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ऐसा हम ऐसे समझते हैं, पता नहीं और भी कुछ होगा। सभी के अंदर बहुत सारा होगा, एक तो नहीं होगा। आप सभी क्या है, विशेषता से संपन्न आत्माएं हैं ना, इसलिए बाबा ने सभी को चुना है, इकट्ठा किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा रेना सिस्टर, आप भी आपका विशेषताएं बताइए और हमें योग भी कराइए। जी जी। तो आज इतने गुण और विशेषताएं सुने कि हम तो अभी के अभी सर्वगुण संपन्न बन गए, सबका अपनाएंगे तो, क्योंकि बाबा ने कहा है गुणग्राही बनना है। तो हम वैसे तो लौकिक में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे और ट्रेनर भी थे, अभी थोड़ा ब्रेक पे हूँ।
तो मुझे ट्रेनिंग में 4 स्टार रेटिंग मिला था। 1 स्टार नहीं दिया 5 में से, क्योंकि वो तो बाहरी जो है चमक-धमक के आधार से है। तो वो तो बाबा मुझे 1000 स्टार देंगे। तो मैं अच्छा ट्रेनर हूँ। सॉफ्टवेयर का भी मुझे काफ़ी ज्ञान है, और बाबा के जो ज्ञान के हिसाब से देखें तो मुझे मुरली मनन चिंतन करना, और उसके आधार पर सबको कल भी हमने सेंटर पे एक अनुभवयुक्त क्लास कराया था, तो सबने कहा कि जो है आपका अनुभव से बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिलते, तो दूसरों को इंस्पायर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों की इतनी विशेषताएं देखकर मुझे भी लगता है कि ये सभी भी हमें धारण करनी चाहिए। अभी तो हम बहुत बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ समझना रह गया है, वैसे हमें लगता है। तो यही थी। अभी हम योग में करते हैं, योग कराते हैं, अगर आप बोलो तो। जी, जी, होमवर्क पे देना। 1 मिनट मनीषा। ओम शांति। ज्ञान में मुझे 4 साल हो गए आए हुए, लेकिन बाबा हमेशा विशेषताओं के बारे में कहता रहता था, पर मैं हमेशा बाबा से पूछती थी कि बाबा मेरे में क्या विशेषता है, और कल की मुरली में भी यही था। तो मैं कल भी ढूंढती रही, लेकिन मुझे विशेषता नहीं मिली। आज फिर बहन ने ये बात कही, तो मुझे अब मैं आपको दिखाऊं, मुझे 4 विशेषताएं अपने अंदर मिल गई। सबसे अच्छी मेरी ये संतुष्टता, मैं कम में ही संतुष्ट रहती हूँ। दूसरी है सत्यता, बचपन से मुझे सत्य बोलना अच्छा लगता था, लेकिन बाबा के ज्ञान में आई तो ये चीज और पक्की हो गई। तीसरी थी मदद करना, मुझे दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा लगता था। बाबा का ज्ञान मिला, ये चीज और बढ़ गई। और एक चीज मेरे अंदर बचपन से हमेशा थी कि कोई मुझे गलत कहता था तो मुझे बुरा जरूर लगता था, लेकिन कोई मेरी कमी को बताता था तो उस कमी को मैं हमेशा बदल के उसको अच्छे में बदल देती थी। तो ये भी मेरे अंदर कला थी कि अपने आप को हमेशा अच्छे में परिवर्तन करना। तो देखिए 4 कलाएं मुझे मिल गई आप लोगों की मदद से। थैंक यू सो मच और थैंक यू बाबा। ओम शांति। निशा जी, 4 विशेषता नहीं, सब है ना, सर्वगुण संपन्न है हम सभी ना, सभी में सर्वगुण है, लेकिन वो हम मर्ज करने में है ना, कार्य में लगाने में है। वो मर्ज रहता है, कुछ कभी कोई इंस्ट्रूमेंटल बन जाता है, उसको इमर्ज करने में, तो बस इमर्ज हो गया तो बस इमर्ज ही रखो, ऐसे हमें चलना है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे बाबा ने कहा, संतुष्ट मनी बनकर संतुष्ट करना है और सदा रहना है। तो सभी अंतर्मुखी हो जाएं और अपने असली स्वरूप को देखें, चमकता हुआ सितारा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर हमारे आत्मा के अंदर के गुणों के आधार से बहुत चमकता है, बहुत कलरफुल बनता है। तो आज सभी आत्माओं की इतनी विशेषताओं को देखकर और स्वयं की विशेषताओं को इमर्ज करके सूक्ष्म शरीर को बहुत ब्राइट और बहुत कलरफुल बनते हुए विजुलाइज करें। आत्मा तो है ही चमकती हुई मणि, शाइनिंग स्टार। मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर सदा कंट्रोल कर लंबे समय सदा स्वराज्य अधिकारी बन भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बनने वाली आदि अनादि संस्कार और स्व के भाव में रहने वाली श्रेष्ठ संतुष्ट मणि आत्मा। महान तीर्थ स्थानों पर, विशाल भव्य मंदिरों में
हम आत्माओं की मूर्तियां सजे सजाए। अभी हम जितने स्वयं को गुणों से, शक्तियों से श्रृंगारते हैं, उतना ही श्रृंगार उन मूर्तियों पे। ये हमारी रॉयल्टी की पर्सनालिटी। तो मैं आत्मा सदा अपनी प्योरिटी और रॉयल्टी की पर्सनालिटी को इमर्ज रखने वाली मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति हर कार्य में पाप समान सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप की दृष्टि, फरिश्तेपन की दृष्टि सदा सर्व के प्रति स्नेह और सुख अपने कर्मों में, संबंध संपर्क में। मैं आत्मा स्वयं को एक सेकंड में सूक्ष्म फरिश्ते में, सूक्ष्म वतन में, कलरफुल चमकीले ड्रेस में बाप दादा के सामने विजुलाइज करें। मेरे अंदर इमर्ज हुई वो हर गुण, वो हर विशेषता, वो हर शक्ति बाप दादा से प्योर वाइब्रेशंस लेकर और ही पक्का और बहुत अच्छा होता जा रहा है। मुझ आत्मा का दृढ़ संकल्प है कि आज से मेरे संबंध और संपर्क में आने वाली हर आत्मा को कोई ना कोई गुण, चाहे स्वयं का, चाहे बाप दादा का, उनको गिफ्ट में देना है। उनको सदा सभी आत्माओं को मुझ आत्मा से कुछ न कुछ प्राप्ति करानी है। आज दिन पूरा यही संकल्प लेके चलेंगे, यही होमवर्क करेंगे, सबको संतुष्ट करना और स्वयं संतुष्ट रहना। बाप दादा का महावाक्य है, तो स्वयं से, सर्व से, सेवाओं से संतुष्ट है, वो तो बाप दादा के संतुष्ट का, प्रसन्नता का, मुबारक का पात्र है ही। ऐसी पात्रता हमें अपने अंदर लेके आना है। ये पात्रता, ये विशेषता मेरे अंदर आई की आई। मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। आप सभी संतुष्ट मनियों को
Thank you. Om Shanti. Have a great day. ओम शांति। Thank you. Good day, all बाबा की tapasvi. बच्चियां कितनी बच्चियां हमारी शांति, good day everyone. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हैव अ गुड डे। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा।